गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस ऑनलाइन क्लास में स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उपसहसंयोजन यौगिकों का त्रिविम रसायन के बारे में पढ़ेंगे। Stereoisomerism, coordination compounds which have the same structural formula but have different spatial arrangements of ligands around central metal atom are known as stereoisomers, and this phenomenon is called stereoisomerism. इस समावयवता के पाए जाने के बारे में सर्वप्रथम वर्णन ने बताया था। त्रिविम समावयवता कुछ अवयवी परमाणु या समूह द्वारा विभिन्न आपेक्षित त्रिविम स्थितियां ग्रहण करने पर उत्पन्न होती है। त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है, ज्यामितीय और प्रकाशीय। Stereoisomerism is of two types, geometrical and optical isomerism. Geometrical isomerism यह लिगेंडों की भिन्न भिन्न ज्यामितीय व्यवस्था के कारण उत्पन्न होती है। Geometrical isomerism is observed in heteroleptic complexes. Heteroleptic means the complexes with more than one type of ligands due to different possible geometric arrangements of the ligands. In di-substituted complexes, the substituted groups may be adjacent or opposite to each other. This gives rise to geometric isomerism या ज्यामितीय समावयवता। उदाहरण के लिए हम लेते हैं एक वर्ग समतलीय संकुल, the square planar complex such as PTNH3 Cl2. It shows two forms of isomers, that is cis and trans forms. In the cis form, the two atoms will be adjacent to each other, and in the trans form it will be opposite to each other. तो cis और trans दो समावयवी पाए जाते हैं। सिस समावयवी में दोनों क्लोरो या अमोनिया समूह पास पास होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि दोनों जो क्लोरो एटम है ये पास पास होते हैं, और चार जो है यहाँ पे एमीन जो है ये भी पास पास होते हैं। और इसके अंदर क्लोरीन जो है दोनों जो है डिफरेंट ऑपोजिट साइड में होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। ये ट्रांस आइसोमर है, और यहाँ पे जैसे चार एमीन है ये भी ऑपोजिट एक दूसरे के ऑपोजिट में है। तो ये क्लोरीन जो है ये पास पास होते हैं जबकि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, और जबकि यहाँ पे ट्रांस आइसोमर में ये ऑपोजिट होते हैं 180 डिग्री का कोण बनाते हुए ऑपोजिट ये विपरीत ऑपोजिट या विपरीत स्थान ग्रहण करते हैं। ये ज्योमेट्रिकल या ज्यामितीय समावयवता ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज़्यादातर 4 और 6, जिसके की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 है, उसमें ये ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। ये जो ज्यामितीय समावयवता है ये कॉमन है वर्ग समतलीय और अष्टफलकीय संकुलों में, परंतु टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय संकुलों में ये बहुत कम या ना के बराबर पाया जाता है। क्योंकि जितने भी चतुष्फलकीय संकुल है जैसे कि Ma4, Ma2b2, MABCD, यहाँ पे ABCD जो है ये एक दंतुक या मोनोडेंटेड लिगेंड है, और इन सब में ये सारे लिगेंड्स जैसे ही ये मेटल के चारों ओर इनका अरेंजमेंट रखेंगे तो इनकी पोजीशन जो है वो सेम होगी, वो एडजेसेंट टू ईच अदर होगा, ये एक दूसरे के करीब होगा। तो ये सिर्फ सिस आइसोमर ही शो करेंगे, ये ट्रांस आइसोमर नहीं शो करेंगे। इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है इस तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनाते हैं। In a square planar complex,
जो कि ये वर्ग समतलीय जो संकुल होते हैं जिसके की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। हमने ये एग्जाम्पल लिया है MA2B2 टाइप। यहाँ पे जो है A और B जो है ये एक दंतुक लीगेंड है, और ये जब एक पास पास ये एडजेसेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो ये सिस आइसोमर बनता है, और जब ऑपोजिट टू ईच अदर होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं, तो ये ट्रांस आइसोमर होता है। हमने एक एग्जाम्पल लिया है कोबाल्ट जो है, इसके दो लीगेंड है, इथाइलिन डायमीन और ये है क्लोरीन। तो ये जो है यहाँ पे दोनों एडजेसेंट है तो ये सिस आइसोमर है, यहाँ पे दोनों जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये ट्रांस आइसोमर है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं MA2B2 टाइप, MA2BC टाइप, MABCD टाइप। तो MA2BC टाइप में सिस और ट्रांस आइसोमर बनेगा, MABCD टाइप में भी सिस और ट्रांस आइसोमर बनेगा। इसका हम रिलेशन A, B, C और D से लेंगे, वो हम बाद में बताते हैं इसको। और ये जो ABCD जो है ये सारे मोनोडेंटेड लीगेंड, एक दंतुक लीगेंड है। ये MABCD के तीन आइसोमर बनेंगे। MAB2 टाइप, AB जो है ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लीगेंड है, और ये सिस और ट्रांस आइसोमर दोनों शो करेंगे। ये AB2 टाइप जो है ये मोनोडेंटेड ही लीगेंड है, परंतु बाइडेंटेड लीगेंड है, और ये अनसिमेट्रिकल लीगेंड है। अब हम देख रहे हैं MABC टाइप, ये सिस क्योंकि AA पास है, BC पास है, यहाँ पे A ऑपोजिट डायरेक्शन में है, BC ऑपोजिट डायरेक्शन में, ट्रांस आइसोमर है। एग्जाम्पल PTNH3 होल ट्वाइस ClNO2। MABC टाइप। अब MABCD टाइप ये बताया था कि इसमें चारों जो है लीगेंड ये डिफरेंट लीगेंड है। अब यहाँ पे जब हम आइसोमर बनाएंगे तो एक लीगेंड की पोजीशन फिक्स कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे A की लीगेंड की पोजीशन फिक्स करी है, और A के ट्रांस में हम बाकी तीन लीगेंड को एक के बाद एक रखेंगे। जैसे इसके अंदर C को हमने ट्रांस में रखा, यहाँ पे D को ट्रांस में रखा, और यहाँ B को ट्रांस में रखा। तो ये इसके रिलेशन से, A के रिलेशन से हमें क्या मिल रहे हैं, तीन आइसोमर्स मिल रहे हैं। हमने ये एग्जाम्पल लिया है PTNH3, ये एक लीगेंड है, ये दूसरा लीगेंड है, ये तीसरा लीगेंड है, ये चौथा लीगेंड है। चार लीगेंड जो है ये मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो है MAB2 टाइप, यहाँ पे ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन के अंदर जो है दो जो है डिफरेंट जो है लीगेंड या जो एटम है वो प्लेटिनम को या मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। तो फॉर्मूला जो है ग्लाइसिन का NH2CH2CO, O के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसका ये कॉम्प्लेक्स इस तरह से बनता है क्योंकि ये दो जो है ये ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। तो इसका जो है अब दूसरा आइसोमर यदि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में CO इधर से जुड़ रहा है और NH2 इधर से जुड़ रहा है तो ये आइसोमर बनाता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अष्टफलकीय संकुलों में ज्यामितीय समावयवता। यहाँ पे कंपाउंड टाइप दिखाया गया है और कितने आइसोमर बनेंगे वो दिखाया गया। MA2B4 टाइप 6 है तो 6 लीगेंड है, 4 और 2 सेम है और 4 डिफरेंट है, तो इसके दो आइसोमर बनेंगे सिस और ट्रांस। MA3B3 इसके भी दो आइसोमर बनेगा परंतु फेशियल और मेरिडल बनेगा, इसको बाद में समझाते हैं। MAA2B2 टाइप, यहाँ पे AA जो है ये बाइडेंटेड लीगेंड है और B जो है ये मोनोडेंटेड लीगेंड है, तो इसके तीन आइसोमर बनेंगे, दो सिस और एक ट्रांस। MABCDEF जो है इसके 15 आइसोमर बनेंगे। यह हमने एग्जाम्पल लिया MA2B4 टाइप, Cl2NH3 सिस एंड ट्रांस। यहाँ पे जो है Cl ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रांस बना, यहाँ Cl जो है सेम डायरेक्शन में सिस बना। अब दूसरा ले लेते हैं MA3B3 टाइप, ये मैंने बताया था कि एक मेरिडिनल बनेगा और एक फेशियल बनेगा। तो ये जो सेकंड जो एग्जाम्पल है ये दिखाता है कि किस तरह से
जो लिगेंड की जो पोजीशन रिफ्लेक्ट करता है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में लिगेंड की पोजीशन किस तरह से है, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के चारों ओर लिगेंड की पोजीशन किस तरह से उसको रिफ्लेक्ट करता है। यदि जो है 3 ग्रुप जो है ऑक्टाहेड्रल के एक ही फेस में पाया जाता है तब उसको फेशियल आइसोमर कहा जाता है। और यदि तीनों ग्रुप जो है उसके जो है अराउंड चारों ओर पाया जाता है तो उसको मेरिडिनल आइसोमर कहा जाता है। इसको हमने इस रूप में भी बताया गया है। MA3B3 टाइप जो है ये तीनों जो है ये एक ही फेस में है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, तो इसको फेशियल आइसोमर कहा गया। और ये 3 ग्रुप जो है A B ये इसके सेंटर में, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के सेंटर के चारों ओर है, तो इसको हमने मेरिडिनल आइसोमर कहते हैं। MAA2B2 टाइप ये बाइडेंटेड लिगेंड है और B2 टाइप है बाइडेंटेड इथाइलिन डाइएमीन है। यहाँ पे ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ट्रांस ये सेम है। Cl यहाँ पे Cl एक है तो ये सेम है, तो ये मीन्स एडजेसेंट टू ईच अदर है, तो ये सिस आइसोमर बना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समावयवता किस किस में नहीं दिखाई देता, तो ये जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 3 है। चतुष्फलकीय ज्यामिति में नहीं पाया जाता है। MA3B, MAB3, MA4 जो वर्ग समतलीय ज्यामिति है, इनमें इन कॉम्प्लेक्सेस में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं पाया जाता। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में या अष्टफलकीय ज्योमेट्री में MA6, MA5B की तरह टाइप के कॉम्प्लेक्सेस है, तो उन कॉम्प्लेक्सेस में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं पाए जाते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिनमें ज्यामितीय समावयवी दो ऐसे समावयवों का बना होता है जिनमें प्रत्येक समावयवी रेखा ध्रुवित प्रकाश के तल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमा देने में समर्थ होता है। ऐसे रेखा ध्रुवीय यौगिक जिनमें गलनांक, क्वथनांक तथा स्थायित्व समान होते हैं, लेकिन ये प्रकाश को विपरीत दिशाओं में घुमा देते हैं, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। सभी असममित एसिमेट्रिक यौगिक अर्थात वह जिनमें कोई सममित तल नहीं होता ध्रुवन घूर्णक होते हैं। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव. Optical isomerism is common in tetrahedral and octahedral complexes but not in square planar because of the presence of excess of symmetry. Square planar में सममित तल पाया जाता है, इसलिए इनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाता है, एंड इट इज़ वेरी कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. अष्टफलक की ज्यामिति में ये बहुत कॉमन. ये एग्जाम्पल दे रखा है MA3A2, A2, A2B2, AB3 सारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है. यहाँ पे A जो है बाइडेंटेड लिगेंड है और AB जो है मोनोडेंटेड लिगेंड है, ग्लाइसिन है. तो MA3 ये EN3Cl3, तो ये एग्जाम्पल दे रखा है. तो यहाँ पे ये जो है D और L आइसोमर बनेंगे. ये D और L आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में दो प्रकार के आइसोमर. ये यहाँ पे MA2B2 जैसे ही कोबाल्ट इथाइलिन डाइअमीन के 2 और Cl2 के ये आयन रूप पे है. तो ये सिस फॉर्म जो हमने पहले देखा था, सिस फॉर्म के ये दो आइसोमर बना, ये सिस D आइसोमर और सिस L आइसोमर. तो ये दोनों जो है ये एक दूसरे के आइसोमर बनते हैं, परंतु ट्रांस आइसोमर जो है, ट्रांसफॉर्म जो इस कंपाउंड का, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता है क्योंकि इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, सममित तल पाया जाता है और इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये ध्रुवन घूर्णक नहीं होता है. तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. थैंक यू.